गुड आफ्टरनून गाइस। आज है 19 सितंबर और अभी 4 बज रहे हैं। मार्केट बंद हो चुकी है। तो आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो आज हमने देखा मार्केट काफ़ी गैप अप खुली और फिर ऊपर भी अच्छा मूव आया, बट वो सस्टेन नहीं हुआ क्योंकि अभी भी आपको पता है मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं थी। बट आज बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई बनाते बनाते रह गया और निफ्टी ने बना लिया था। तो ये बैंक निफ्टी की आज रेंज है, देखोगे पहले 15 मिनट में रेंज है। बैंक निफ्टी ने अपने रेंज को तोड़ने की कोशिश करी थी यहाँ हमने एक पुट साइड करने की कोशिश करी, ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हुआ हमारा। बैंक निफ्टी में हमने ट्रेड नहीं किया। तो बैंक निफ्टी जब साइडवेज रेंज में था ना, ये वाली, तो उस टाइम अगर आप देखोगे निफ्टी में, आपको दिखा देता हूँ, निफ्टी भी आज ऐसे ही था। निफ्टी ने रेंज तोड़ी नीचे की हमने, बट निफ्टी में भी हमने ट्रेड छोटा किया, स्कैल्प करें कुछ, बट एज सच कोई ट्रेड नहीं है इसमें, क्योंकि आज हम फिर मिड कैप की तरफ चले गए थे कल की तरह। तो निफ्टी में भी कुछ स्पेसिफिक मूव है नहीं, हाई बनाने के बाद हाई टूटता तो कॉल साइड एंटर करते स्ट्रेंथ होती, बट स्ट्रेंथ नहीं है। तो मिड कैप की तरफ ही हम रहे। मिड कैप में बहुत अच्छा मूव आया आज। मिड कैप में आप देखोगे पहले 15 मिनट की हमारी कैंडल, ये गाइस हमारी पहले 15 मिनट की कैंडल है। जब इसने ये रेंज तोड़ी थी तो हमने पुट में एंट्री की थी, और मैंने इसकी वीडियो दोपहर 12 बजे के आसपास भी डाल दी थी, जब यहाँ कहीं मार्केट थी कि इस ट्रेड में हम एंटर्ड हैं और इस ट्रेड का टारगेट हमारा यहीं तक है। ये मैंने वीडियो में दोपहर 12 बजे के आसपास डाल दिया था, टारगेट पूरा मिला। तो उस टाइम में 50 पॉइंट प्रॉफिट में था। इस टाइम 200 कुछ के आसपास प्रॉफिट हुआ है। मैं आपको वो ट्रेड दिखा दूंगा। अभी लाइव रिकॉर्ड तो नहीं किया मैंने, उस टाइम डाल दिया था वो ट्रेड कि ये होना चाहिए ऐसे ऐसे, कि ये लेवल टूटना चाहिए, रेजिस्टेंस टूटनी चाहिए। मैं आपको दिखा दूंगा। तो मिड कैप के अंदर साइड तरफ हमारे को पुट में ट्रेड अच्छे मिल रहे थे, क्लियरिटी थी इसके अंदर। तो फिर हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में नहीं किया। निफ्टी में भी कुछ नहीं था, निफ्टी में करा हमने स्कैल्प करे हैं। बैंक निफ्टी में स्कैल्प करा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। निफ्टी में 2-3 स्कैल्प करे थे, टारगेट मिल गए थे। और मिड कैप के अंदर तो हमने एक ट्रेड लेके होल्ड किया पूरा दिन, बहुत अच्छा प्रॉफिट उसमें आया, मतलब 3 टाइम्स होने वाली मनी। तो आपको ट्रेड दिखा देता हूँ गाइस। तो ये हमारी कैंडल है 950, ये हमारा मिड कैप को ट्रेड दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे थी मार्केट, अब इसकी एक्सपायरी तो भी है नहीं, तो हमने इसको, मैंने एट द मनी के आसपास ही लिया था। तो 175 की पुट ली थी मैंने, 13,175 की पुट। जब इस कैंडल के अंदर मिड कैप ने इसको तोड़ा था तो 950 में आप देखोगे, उस तरफ आप देखोगे, ये वाला हमारा मूव था। ये वाला, जब ये वाला मूव इस कैंडल के अंदर आया तो ये रीटेस्ट में मिला अगली कैंडल में। इस रीटेस्ट में हमने एंटर किया था। इसमें हमारा 12-13 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमने रखा था, जो हिट नहीं हुआ। और ये 98 के पास हमने एंट्री की थी। और उसके बाद अब ये ना, कल भी मिड कैप वीक था, कल भी मिड कैप ऐसे ही गिरा था, और आज उस लेवल के ऊपर सीधा खुल गया और फिर रेंज तोड़ गई। तो और कंफर्मेशन मिल गई थी होएगा आज पूरा दिन। तो इसको ऐसे नहीं रख सकते, 1 मिनट में नहीं चला सकते इस ट्रेड को, इसको मुझे 5 मिनट पे चलाना था। तो ट्रेड एंटर करने के बाद मैं बैठ गया था आराम से। तो इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ 5 मिनट में मैंने क्या स्ट्रेटजी बनाई थी कि मूव अच्छा आ रहा था। तो इसके अंदर मैंने बीच बीच में स्कैल्प भी करे हैं, जहाँ जहाँ मुझे 1 मिनट पे अच्छे रीटेस्ट लगे, मैंने वहाँ पे स्कैल्प भी करे अलग से, प्लस मैंने मूव भी करा। ये यहाँ पे देखोगे आप, सारा मूविंग एवरेज के ऊपर का ट्रेड है। ये जहाँ रीटेस्ट आया था ना, ये वाला, ये 154 के आसपास, तो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, बट मैंने वीडियो के अंदर बताया था कि ये ऐसे चलाने वाला ट्रेड नहीं है, इसको मूविंग एवरेज के सपोर्ट से चलाने वाला ट्रेड है। क्योंकि दूसरी तरफ बैंक निफ्टी में कॉल साइड दिख सकता था कुछ, तो इधर भी दिख सकता था। जब तक ये मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोज नहीं होती, वहाँ पे इस ट्रेड को हमने चलाना था। और इसका टारगेट निकाला हुआ था मैंने टारगेट निकाल रखा था ये 324 का। मैंने ये 12 बजे वाली वीडियो में डाला हुआ है, आप देख सकते हो। तो मैंने उसी टाइम बता दिया था 324 का इसका टारगेट आएगा, तो वहाँ हम इसको कट कर देंगे अगर आएगा तो। नहीं तो उससे पहले कोई भी कैंडल हमारी मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होती तो हम एग्जिट कर देते। तो एक्जैक्टली इसने आज 335 का हाई लगाया और 324 का हमने इसमें टारगेट बुक किया। 225 पॉइंट हमें इसके अंदर मिले, 98 पॉइंट्स लगा के। बहुत बहुत ही प्यारी रिटर्न आई इसके अंदर। तो अगर आप इसको देखोगे ना, अभी मेरी वीडियो के अंदर जो मैंने दोपहर को डाली थी 12 बजे, उसके अंदर ट्रेड यहाँ पे चल रहा है कहीं। यहाँ पे मैंने बोला था कि मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल कर रखा है इस जगह पे, बट मैंने उसमें वीडियो में बताया हुआ कि मैं इसको चेंज कर दूंगा, क्योंकि इसका एक्चुअली में जब तक मूविंग एवरेज से क्लोज नहीं आता, ट्रेड से एग्जिट नहीं करना चाहिए हमें। तो फिर वही हुआ, ये होल्ड होता रहा। इस टाइम पे जब आप ये देख रहे हो, इस टाइम पे मार्केट यहाँ थी, और उस वीडियो में मैंने बताया हो कि अभी यहाँ से रिटेस्ट करके अगर गिरता है दोबारा से, इस जगह पे गिरने के बाद भी अगर इसके अंदर जो आपको रिटेस्ट पे एंट्री मिले तो आप एंटर करो। इस कैंडल के अंदर एक एंट्री भी मिली होगी लोगों को, अगर किसी ने करी होगी, बट पता नहीं। तो अगर वो वीडियो किसी ने देखी होगी तो उसको बताया था मैंने क्लियरली कि मिड कैप कहाँ तक जा सकता है। तो एक्जैक्टली हमारा वही टारगेट आया। ये टारगेट आप वीडियो में देखोगे तो एक्जैक्टली यही टारगेट मैंने लगा रखा है। तो वहाँ तक आप बैठे तो बहुत अच्छा मूव मिला आपको ये। अगर हमें कंफर्ट नहीं मिल रहा था निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो आज हमने इसमें प्रॉफिट किया। तो अभी भी ये कुछ अच्छा नहीं बंद हुआ, 13,000 के ऊपर फिर से आ गया है। अगर कल ये फिर इसके ऊपर खुलता है और फिर इसने 15 मिनट का लो तोड़ा, तो कल ये फिर और गिर जाएगा, ये 700 750 तक आ जाएगा। तो मिड कैप स्मॉल कैप भी खराब है। क्यों? क्योंकि आप इसको 15 मिनट में देखो,
ये 15 मिनट में 200 कैंडल्स के नीचे आ गया। अब इसमें सारी मूविंग एवरेजेस रिवर्स हो गई। देखो यहाँ पे सारी मूविंग एवरेजेस एक साइड चल रही थी, बुल साइड थी, ठीक है। यहाँ पे इसने चेंज करा बट गैप अप खुल गया और ये ऊपर को सस्टेन कर गया। अब इसके अंदर सारी मूविंग एवरेज तरीके से नीचे आ गई, सब कुछ क्रॉस कर गया। तो अब 250 15 9 ऐसे हो गए। अब ये लास्ट में रिकवर तो हुआ है, बट ये कल भी रिकवर हुआ था लास्ट में, बाइंग आ जाती है लास्ट में। अब देखो कल क्या होता है। अगर हमारा तो सिंपल सा सेटअप आपको बताया हुआ 15 मिनट का हाई लो के बाद हम ट्रेड करेंगे, उसके अंदर हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं मिला था, तो हमें इसमें मिल गया, इसमें हम मिल गया। तो ऐसे गाइस अच्छा मूव मिलता है। आप हमारी थोड़ी वीडियोस को और देखो, थोड़ा सा प्रमोट करो हमें, और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि मैं आपको और अच्छे से दिखा पाऊँ। और ये इसमें 225 पॉइंट के अलावा मैंने स्कैल्प करके भी 100 पॉइंट के आसपास बनाए हुए हैं आज के। 300 पॉइंट से ऊपर का प्रॉफिट है। स्कैल्प मैं वीडियोस में नहीं दिखाऊंगा आपको, ये दिख रही हैं चलो बीच में क्वांटिटीज़ वगैरह दिख रही हैं, बट स्कैल्प मेरे को नहीं दिखाने का। स्कैल्पिंग अभी नहीं करनी किसी को जो वीडियोस देख के सीखना चाह रहा है। आपको मैं बड़ा ट्रेड होल्ड करना सिखा रहा हूँ। मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ 98 का प्रीमियम एंटर करके कैसे आप उसको 324 पे एग्जिट करते हो। ये कोई नहीं सिखा रहा ना, ये सीखो, ये ज़रूरी है। इसके अंदर पैसे बनेंगे। स्कैल्प करके स्टॉप लॉस भी तो हिट होते हैं ना, साइडवेज मार्केट भी होती है, स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं। अब कल परसों की वीडियोस के अंदर आपने देखा था हमारा ऑलमोस्ट 600 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट था। तो आज भी हो गया 200 पॉइंट का, 800 पॉइंट का प्रॉफिट चला गया इस महीने मेरा, बहुत अच्छा चल रहा है। तो आप ऐसे ऐसे ही इसको सीखो कि जो ये मैं चीज़ बता रहा हूँ, अगर मैं आपको ये ट्रेड पूरा यहाँ पे एंटर करके और ये पूरा ट्रेड होल्ड करूँगा ना, तो ये ट्रेड 9:55 पे एंट्री हुई थी और ये ट्रेड एग्जिट हुआ है हमारा 11:40 पे। मैं इतनी लंबी वीडियो आपको यहाँ डालूंगा तो बोर हो जाओगे, क्योंकि मैं पूरा टाइम आपको समझाऊंगा क्या है, इतना किसी को देखना नहीं है। और उसके अंदर आपका ध्यान होगा कितने ज़्यादा पैसे कमा रहा है, ये है वो है, वो फोकस नहीं होना चाहिए आपका। आपका फोकस होना चाहिए कि क्या कह रहा है और उसको सीखो। जब आप इसको सीखोगे, अब देखो एग्जैक्टली 324 का टारगेट आपको बता दिया गया था 12 बजे, जब 150 पे था ये। तो मैंने उस टाइम 200 पॉइंट ऊपर का टारगेट आपको बताया था। वही चीज़ आपको देखनी है कि वो पहले ही बताया जा रहा है, ऐसे ही आपको भी पता होगा अगर आप ढंग से सीखोगे तो। उसको डिसिप्लिन से करो, डिसिप्लिन से सीखो। आगे की वीडियोज़ मेरी और देखो, आपको काम आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही अपडेट है। कल देखते हैं कल क्या होएगा। अब बैंक निफ्टी और निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं। देखते हैं ऊपर कैसे जाएंगे, क्योंकि वैसे तो बहुत तेज़ जाने चाहिए था यहाँ से ऊपर, बट जिस तरीके से बन रहा है माहौल तो कुछ पता नहीं है, थोड़ा नीचे भी आ सकता है। क्योंकि बैंक निफ्टी ने अपना जो वो एंगल सा बनाया था उसमें तो वो कर गया सब कुछ। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे, बैंक निफ्टी के अंदर अपने वो हाई पे तो पहुंच गया। अब इसको आप ऐसे देखो, ये देखो, ये जो इसका फॉल आया था, इसका जो ऊपर रीटेस्ट करके मूव आना था। अब मैंने देखो आपको याद है उस दिन बताया था, इस जगह पे मैंने आपको बताया था कि ऐसे घसीट घसीट के ऊपर जाएगा तो क्या ही होगा। और उसके बाद देखो कितना अच्छा मूव आ गया 1 डे कैंडल में आपको, ठीक है। यहाँ मैंने आपको कहा था कि यहाँ ऐसे तो ऑप्शन ट्रेडिंग का कोई फायदा ही नहीं है, और उसका 2 दिन में देखो लाइफ टाइम हाई पे पहुँच गया बैंक निफ्टी। तो अब क्या हो गया, यहाँ तक के भी किसी के स्टॉप लॉस लगे होंगे, थोड़ा सा इसको ट्रिगर करके ऊपर चला जाएगा, बट उसके आगे कहाँ जाएगा कैसे जाएगा कुछ पता नहीं है। हो सकता है यहाँ से 53,500 या 54,000 तक जाके डबल टॉप बना के गिर जाए, क्योंकि भी स्ट्रेंथ होने का मार्केट में कोई रीज़न नहीं है। आप देखोगे तो ये हमारा जून 2022 से अभी बुलिश साइड चल रहा है प्रोग्राम, ठीक है। तो एक बार इसमें थोड़ा सा करेक्ट भी होना चाहिए। इसकी करेक्शन जो बनती है, अगर 20-25% करेक्ट अगर बैंक निफ्टी होता है अभी आने वाले टाइम में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ होएगा, तो उसके बाद फिर इसकी मूवमेंट बहुत अच्छी मिलेगी। मतलब अगर आप देख रहे हो 55,000 से 25% करेक्ट होता है, तो ये ऑलमोस्ट 10,000 12,000 गिरेगा यहाँ से। तो 40,000 तक लगा लो। यहाँ तक 40,000 से जब अगर करेक्ट होकर चलेगा तो ये 80,000 का टारगेट लेगा। यहाँ से सीधा 80,000 जाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लग जाएगा, बिकॉज लोग पैसा ही नहीं डालेंगे, डरेंगे ही बहुत। अब देख ही रहे हो मार्केट बार बार नीचे आ रही है, तो यही प्रॉब्लम होती है। इसको करेक्ट होना चाहिए। अगर ये यहाँ से 45,000 40,000 तक आता तो बहुत अच्छी करेक्शन हो जाएगी। और अगर एक हेल्दी करेक्शन चाहिए तब भी इसको यहाँ से 47-48,000 दोबारा आना चाहिए। ये देखो आप, ये वाली इसकी जो मूविंग है मुझे 48,000 पे ही है। इसके थोड़ी सी नीचे विक बन के ये करेक्ट हो जाएगा और फिर चल जाएगा। ये एक हेल्दी करेक्शन है जो टाइम लाइन चलती रहती है टाइम वाइज। और अगर थोड़ी बड़ी करेक्शन चाहिए तो इसको यहाँ कहीं आना चाहिए। आज 19 सितंबर है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको यहाँ कहीं सपोर्ट लेना चाहिए। अगर ये यहाँ से कहीं से गिर के चलता है, मतलब ऐसे तो देखा जाए तो इसका एग्जैक्टली यहाँ पे रेजिस्टेंस बनती है मेजर, क्योंकि ये यहीं से गिरा था ये पहले, जो जुलाई 2022-2021 में हुआ था ना। ये जो टाइम है आपका नवंबर 2021 से 22 जून 2022 जून तक, मतलब इतने महीने साइडवेज हो गई थी मार्केट।
तो यहाँ रेजिस्टेंस होगी, इसको जल्दी से तोड़ना नहीं था, इसलिए ऐसे नीचे में भी इसको यहीं कहीं आके एक बार रुकना चाहिए और फिर इसको मूव करना चाहिए, फिर ये जाएगा आराम से 70,000 75,000। ये यहाँ से जाना अच्छा नहीं है, चला जाएगा तो बीच में पता नहीं कहाँ से गिर जाए। यहाँ से इसको डबल टप बना के एक बार थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। तो देखते हैं गाइस क्या होगा। मेरा तो अपना एक वो है, मुझे कोई मतलब नहीं है कि ऊपर चले या नीचे चले। हमारा सिंपल सा जो सेटअप है 15 मिनट का हाई लो तोड़ता है और उससे किस तरफ जाता है, तो हमें हर रोज़ हम उसी को रोज़ को एयर ऑफ कर देंगे। अगर यहाँ से क्रैश भी आ जाती है मार्केट के अंदर कि एक महीने तक मार्केट नीचे गिरती रहेगी, 10,000 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर गया, तो ऐसा नहीं है कि हम एक दिन एंटर करेंगे और हम एक हफ्ता होल्ड रखेंगे। हम एक दिन एंटर करेंगे, उसमें एग्जिट कर देंगे जो दोपहर को होगा, फिर अगले दिन फिर एंट्री करेंगे, फिर उसमें एग्जिट कर देंगे। बस हमारा काम 15 मिनट का हाई लो कैप्चर करना है बस। सेटअप पे रहोगे तभी आप प्रॉफिट कर पाओगे। जहाँ आप सारा दिन बार बार देख रहोगे नहीं यार मुझे तो लग रहा है कि ये ऊपर चला जाएगा, मुझे तो लग रहा है कि ये बहुत अच्छा चल सकता है, मुझे लग रहा है कि ऊपर जाएगा, तो उस फेज़ के अंदर आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, क्योंकि वहीं पे स्टॉप लॉस बार बार हिट होते हैं। जब कोई रेंज टूटती है 15 मिनट का हाई लो, या कोई रेजिस्टेंस को तोड़ता है, या कोई मूविंग एवरेज को तोड़ता है, तो आपको एक मोमेंटम स्पाइक मिलता है। उस स्पाइक की तरफ अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो जाए तो आपको उसके अंदर प्रॉफिट होल्ड करने का मौका मिलता है, जैसे हमारे को इसके अंदर मिला। इसने 15 मिनट का जब लो तोड़ा उसके बाद ये ट्रेंडिंग होगी मार्केट नीचे को। ये ट्रेंडिंग मार्केट में आपको मूव मिलेगा इतना बड़ा, तभी फायदा है। अगर हम इस रेजिस्टेंस को तोड़ के एंटर ना करते, ये देखो ये वाली ट्रेंड लाइन को इसने कैसे तोड़ दिया मजाक से, में देख रहे हो आप, कोई बात ही नहीं है। तो ऐसे करके मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान इस स्ट्रेटजी पे दो। और लॉस होता है इसके अंदर, लॉस भी होता है। अब 2 दिन से मूव मिल रहा है ठीक है, बट डेली इतना अच्छा मूव नहीं मिलेगा आपको। इसको सीखो और इस पर फोकस करो। तो मिलते हैं कल गाइस, सी यू।